नमस्कार, मी रोशनी शिंपी. 9व्या अजंठा वेरूळ आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलला सुरुवात झालेली आहे आणि त्यासाठी आपल्यामध्ये आलेले आहेत ख्यातनाम लेखक, गीतकार, पद्मभूषण जावेद अख्तर साहेब. आपण त्यांच्याशी काही चर्चा करणार आहोत, त्यांची मुलाखत आपण करतो आहोत. काही इंटरेस्टिंग गोष्टींवरती आपण त्यांच्याकडून उत्तरं जाणून घेणार आहोत. बहुत बहुत अजीब और बहुत अनोखा, और ये जाहिर है कि अजंता और एलोरा का नाम को कौन हिंदुस्तानी होगा जो नहीं जानता होगा. लेकिन ये बहुत बार दिल चाहा था कि जाऊं देखूं, लेकिन हो नहीं सका. और आज पहली बार मैंने जाके एलोरा देखा. अजंता जाऊंगा, अगली बार आऊँगा तो अजंता जाऊंगा. और बहुत ही एक मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि इस हमारे देश में हमारे पूर्वज कोई थे, कोई लोग थे जिन्होंने कितनी लगन से, कितनी श्रद्धा से, कितनी मेहनत से और कितनी पीढ़ियों में इस पत्थरों को काट के ये रूप दिया है. और उसके पीछे कितनी सिंसियरिटी और कितनी लगन रही होगी. उन पे हम जितना भी गर्व करें कम है. अगर उनकी जितनी सिंसियरिटी थी, जो लगन थी उनकी उस काम के लिए, उसका 1000वां हिस्सा भी हम में आ जाए तो हम भी कुछ अच्छा काम कर लें. अजंता न मैंने नहीं देखा, लेकिन अजंता की तस्वीरें तो हम सब ने ही देखी हुई हैं. मगर मैं जाऊंगा अजंता, ज़रूर जाऊंगा, इसलिए कि ये इतना हमारा अजीब धरोहर है. और इस पे हम लोग जितना भी नाज करें, जितना भी गर्व करें कम है. और सिर्फ ये नहीं कि उसे आप देख लें, ये पूछे कि इसके पीछे वो स्पिरिट क्या थी, इसके पीछे वो लगन कैसी थी, वो कौन लोग थे जो 600 बरस तक पत्थरों को इस तरह काटते रहे और रूप देते रहे. ऐसी लगन थोड़ी सी भी हम में अगर हो तो हम अपने देश को स्वर्ग बनाते हैं. नहीं, जहाँ तक मुझे मालूम है रह गए हैं या नहीं है तो मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन ये मुझे मालूम है कि शादी से पहले ये दोनों यहाँ आए थे एक ग्रुप में. और इनका जो रोमांस उनका और उनकी पत्नी का डेवलप हुआ, उसमें अजंता एलोरा का भी कुछ हाथ है. इसमें दो तरह के लोग हैं. एक कुछ वो लोग हैं जो उर्दू जानते हैं और उर्दू को अपने पर्सनल नैरो और तंग नज़र आइडियाज़ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. और ऐसे भी लोग हैं जो उर्दू नहीं जानते, और अफसोस ये है कि उर्दू के बारे में कुछ नहीं जानते. वो उर्दू के बारे में बहुत गलत बातें करते रहते हैं, जिसका मुझे दुख है. अक्सर ऐसा होता है, ऐसी बात सुनने को मिलती है जिससे उनकी बड़ी तकलीफ़ होती है. अभी सुना है कि दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस लोगों को दिया है, कुछ एक लिस्ट है 150-200 वर्ड्स की उर्दू की, कि आप ये इस्तेमाल ना करें, बड़े डिफ़िकल्ट हैं. और उसकी जगह आप हिंदी का ये शब्द इस्तेमाल करें या अंग्रेज़ी का ये शब्द. उन्हें अंग्रेज़ी में कोई तकलीफ़ नहीं है. जो हिंदुस्तान की भाषा है उर्दू, वो उन्हें नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए, इसकी वजह आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ. वो कहने की ज़रूरत नहीं है. मैं कह के अपना ज़बान और अपना मुँह नहीं ख़राब करना चाहता. लेकिन ये कि उनको दुनिया में भाषाएं ज़िंदा रहती हैं, उनको मालूम होना चाहिए नए नए शब्द आए, उनमें जमा हों और जमा होते रहें. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जब छापता है डिक्शनरी तो कहता है इस साल हमने ये 50 शब्द और बढ़ाए हैं, जोड़े हैं उसमें. यहाँ पर अपने जो आम इस्तेमाल के शब्द हैं उन्हें निकालने की बात होती है कि ये निकाल दीजिए और ये भी निकाल दीजिए और ये भी निकाल दीजिए, और इसमें हिंदी का ये है, और नहीं तो अंग्रेज़ी का शब्द इस्तेमाल कर लिए. उन्हें अंग्रेज़ों से कभी भी तकलीफ़ नहीं रही. उन्हें अंग्रेज़ बुरे कभी लगे ही नहीं, तो उनकी भाषा भी क्यों बुरी लगेगी. तो उन्हें अंग्रेज़ी का शब्द भी बर्दाश्त है. लेकिन उर्दू जो एक हिंदुस्तान की भाषा है, उस भाषाओं में शब्द जो है हर भाषा में हज़ारों जगह से आते हैं, एक जगह से नहीं आते हैं. और जो पर्शियन के शब्द हैं, वो चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे बंगाली हो, उनमें बहुत हैं. तो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे शब्द निकालोगे. तन मन धन में तन पर्शियन है और मन धन संस्कृत है. शादी ब्याह में शादी पर्शियन है और ब्याह हिंदी है. क्या करोगे, निकाल दोगे.
तो ये इतनी छोटी सोच और इतना छोटा दिल रख के जो लोग ज़बानों के बारे में बात करते हैं, और वो अफसोस की बात है। जहाँ तक उर्दू का मौलवियों की ज़बान होने की बात है, ये ज़बान कभी मौलवियों की रही नहीं। सच तो यह है कि जब पहली दफ़ा कुरान का ट्रांसलेशन उर्दू में हुआ था 1798 में, तो सारे मौलवियों ने फतवा दे दिया था उसके ख़िलाफ़ कि इतनी गंदी ज़बान में कैसे इन्होंने ये होली बुक ट्रांसलेट कर दी। ये ज़बान जो है शुरू से ही ब्रॉड माइंडेड, सेकुलर और प्रोग्रेसिव लोगों की ज़बान है। इसकी ये ज़बान जो है ये पुराने रीत रवाज, पुरानी सोच के ख़िलाफ़ पहले दिन से है, ये हमेशा से रही है। और ये किसे असल में इनको नफ़रत है मुसलमानों से, तो ये समझते हैं मुसलमानों की ज़बान है तो इसे भी ख़त्म कर दो। ज़बानें मज़हबों की नहीं होती हैं, मज़हबों का ज़बानों का मज़हब नहीं होता, रीजन होता है, नॉट रिलीजन। ये जो उर्दू है ये नॉर्थ इंडिया की ज़बान है, और इसको ये कह के कि मुसलमानों की ज़बान है लिमिटेड किया गया है फॉर ईयर्स, बरसों तक। वरना नॉर्थ इंडिया में हर एक की ज़बान से, मैं दिल्ली जाता हूँ तो जो भी मिलता है मुझे वहाँ वो बताते हैं कि हमारे ज़्यादा तो सिर्फ उर्दू के अखबार पढ़ते थे। पहले बाप का जिक्र होता था, अब दादा का होता है। तो भाई तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? पंजाब में हर आदमी उर्दू पढ़ता लिखता था। तो ये ज़बानें जो है रीजन्स की होती हैं, पंजाब की, दिल्ली की, यूपी की, बिहार की ज़बान थी उर्दू, और सभी लोग पढ़ते लिखते थे उसमें। और उर्दू हिंदी को तो आप अलग कर ही नहीं सकते, तो जुड़वा बहन है। इसलिए कि दुनिया में कोई दूसरी मिसाल ही नहीं है कि दो ज़बानों की ग्रामर एक हो। इनकी ग्रामर ही एक है, और ये ज़बान जो है हिंदवी कहलाती थी। यही वो ज़बान है जिसे हिंदवी कहते थे। और ये जो खड़ी बोली हिंदी है ये तो उसके बाद आई है, उर्दू के बाद। आप जो खड़ी बोली के जो हिंदी पोइट है वो 200 साल पुराने होंगे, लेकिन आपको उर्दू के पोइट 600 साल भी पुराने मिल जाएंगे। डायलेक्ट थे, अवधी थी और ब्रिज थी और काठियावाड़ी थी, लेकिन जो खड़ी बोली हिंदी है ये बहुत कम उम्र है, ये तो बाद में आई है। नहीं तो अब इतना बड़ा मंदिर बना तो मनाएंगे लोग, उसमें कोई हद नहीं है। और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है कि हाँ भाई यहाँ मंदिर बनना चाहिए। उसके बाद उस पर कोई हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग अगर खुशी मना रहे हैं तो उन्हें अधिकार है खुशी मनाने का। घटना से तो एक इमोशनल रिएक्शन हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो अब मैं नहीं मानूंगा, ऐसा गलत है। सोचो, जो बात अकल के, लॉजिक के, कॉमन सेंस के ख़िलाफ़ वो मत मानो, और जो ठीक लगे वो मान लो। तो मैं सोचता हूँ और ध्यान देता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है जो ये सब कहा जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा होने की कोई पॉसिबिलिटी है? मुझे इलॉजिकल लगता है, मुझे लगता है ये तो बात ठीक नहीं है, तो मैं उसे नहीं मानता हूँ। मैं तो एक बूंद भी नहीं पीता, और बहुत से लोग नहीं पीते, बहुत से लोग जो है शायर नहीं है फिर भी अल्कोहलिक होते। अल्कोहल जो है वो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और जितने लोग ये अल्कोहल से मरते हैं गांव में, छोटे शहरों में, हर जगह, ये सारे शायर होते हैं क्या? नहीं। हाँ, तो ये एक आम प्रॉब्लम है, वो शहरों में भी होगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आदमी है, और मुझे बहुत खुशी है उसकी कामयाबी की। अच्छी फिल्में भी बना रहे हैं वो लोग, और डायरेक्ट भी कर रहा है, लिख भी रहा है, और एक्टिंग भी करता है, एक्टिंग भी अच्छी करता है। तो मुझे उसके टैलेंट की रिस्पेक्ट है और बहुत खुशी है उसकी कामयाबी की। नहीं, मुझे ऐसा कोई नहीं लगा कि ये काम तो कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन जो भी वो कर रहा है अभी तक तो उसने अच्छी तरह किया है, और कोई उसमें चीप बात नहीं की है, घटिया बात नहीं की है, भोंडी बात नहीं की है। कभी कभी लोग पिक्चर को चलाने के लिए, फिल्म चलाने के लिए ऐसी घटिया गंदी बातें भी, गंदे गाने,
गंदे डायलॉग वगैरह होते हैं, उनके यहाँ कभी ऐसा नहीं होता। तो वो बहुत सफाई से काम करता है, अच्छा काम करता है, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सर।